Good morning to all of you. My name is Ramveer from Mapples Academy. Today I am present theme 4 of class 12 history and book first. ठीक है, book first part 4 and this theme related to the thinkers belief and traditions. What were the traditions at that time of the Hindus, Buddha and Jainism? तीनों के बारे में स्टडी करेंगे एंड व्हाट वर द मेन कॉजेज दैट इंडियन कल्चर बिकेम चेंजेस इन 15th, 16th, 14th BCE. So let's start this chapter from the topic a glimpse of Sanchi. This chapter related or started by the Sanchi Stupa. ये जो सांची का स्तूप था इट वाज बिल्ड इन 3rd century बाय द मौर्यन और अशोका आई थिंक, उन्होंने इसको बनवाया था एंड इन मॉडर्न एरा इन 17th-18th सेंचुरी ब्रिटिश सर्च दिस स्तूपा एंड दे वांटेड टू शेयर सम प्रॉपर्टी और शेयर सम एविडेंस स्कल्पचर स्टेचू एक्सेट्रा टू देयर कंट्री, ले जाना चाह रहे थे वो. सो एट दैट टाइम जो वहाँ की बेगम थी उनका नाम था शाहजहां बेगम. शाहजहां बेगम एक्चुअली ही रिफ्यूज दिस और उसने इसके प्रोडक्शन के लिए क्या किया, शाहजहां बेगम ने इसके प्रोडक्शन के लिए सांची पे जो है ना रोक लगा दी और किसी भी तरह के आने जाने का मना कर दिया एंड ही टोटल स्पेंड मनी टू रिवाइवल ऑफ दिस सिटी स्तूपा सांची. ठीक है, तो उसने ये काम किया. तो पहली जो यही बात है इसमें. नेक्स्ट है इसमें जो आता है वो था डिबेट ऑन रिलीजन्स. व्हाट डिबेट, इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट वर द मेन कॉजेज दैट बुद्धिज्म जैनिज्म स्प्रेड इन इंडिया. क्या कारण रहे हैं? द रीजन आर मैनी मोर रीजन एट दैट टाइम. उस समय जो देखा जाए तो सबसे बड़ा रीजन था इसमें ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल्स बिकेम वेरी रिजिड इन लेटर वैदिक पीरियड. पुराण एंड मैनी मोर गुड्स वर रिटन एट दैट टाइम. और पुष्यमित्र शुंग से लेकर बाद की जो घटनाएं घटित होती हैं वो पुराणों में संकलित हैं. सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों में मतलब अपने शासनकाल में बहुत सारे पुराणों का मतलब जो है एडिशन तभी हुआ था और पुराणों में बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त भी किया गया है, लिखा भी गया है अलग अलग तरीके से. तो उसमें बहुत सारे कारण ये है जैसे कास्टिज्म. बौद्ध धर्म इसलिए फेमस हुआ इंडिया में बिकॉज ही वाज अगेंस्ट कास्टिज्म और रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ था. सिंपल लिविंग उनका मतलब एक मोटो था. दे एंटर, दे गिव परमिशन टू एंटर टू वुमेन ऑल्सो. शूद्र ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म. तो सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है भारत में इतना ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था. उधर क्या हुआ कि अगर हम पढ़े बाद में बुद्धिज्म टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, जैसे इसमें आप लोगों को पता है इसमें 3 क्या है, पीटक है. पीटक जातक कथाएं आप लोग पढ़ते हैं. द पुनर्जन्म की जो रिबर्थ, उनका जो पुनर्जन्म की घटनाएं हैं इनकी महात्मा बुद्ध की, वो संकलित है जातक में. उधर इनके जो पिटक है 3 है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक. दीज वर द रिच ट्रेडिशंस, दीज वर द रिच टेक्स्ट ऑफ द बुद्धिज्म. उधर अशोघोष, नागार्जुन, इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है अबाउट द बुद्धिज्म. और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी मौर्यन थे देखा जाए तो, अशोका. उसके बाद जो है वो फिर उसमें आते हैं वो सबसे फेमस हुए इसमें कनिष्क, और फिर लास्ट में 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन, जिन्होंने इसको राज्य के संरक्षण दिया था और अपने समय में बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारे लिटरेचर पार्ट को उन्होंने लिखवाया ऑन द स्टोरी ऑन द ऑफ बुद्धिज्म. सो ये इनका रिचुअल है. नेक्स्ट, मैसेज ऑफ महावीरा. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द जैनिज्म ऑल्सो. जैनिज्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ के ही देखा जाए. और महावीर स्वामी वाज बिलोंग टू अ फैमिली एंड लिच्छवी जो थे वो थे. और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो महावीर स्वामी थे ही वाज द 24 तीर्थंकर. सबसे पहले ऋषभदेव थे, ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर इनके, और जो लास्ट में हुए हैं वो है महावीर स्वामी. उन्होंने का योगदान सबसे बड़ा रहा है. और महावीर स्वामी ने इनके देयर वर 6 रूल्स स्टार्टेड बाय द अर्लीस्ट तीर्थंकर. लेकिन
जो महावीर स्वामी ही एडिड वन, ब्रह्मचर्य को उन्होंने ऐड किया था इसमें। और ठीक है, तो इस तरह से 7 इनके नियम हो जाते हैं जैन धर्म के। और जैन धर्म को मानने वाले राजाओं की बात करें तो महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने दे पॉपुलराइज दिस रिलीजन। ओके, और उसमें अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट जो थे, चंद्रगुप्त, वो भी एक जैन धर्म को मानने वाले थे। बिंबिसार आप लोगों ने पढ़ा है, और कलिंग नरेश खारवेल, ऐसे बहुत सारे राजा थे जो मतलब जैन धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बुद्ध एंड बुद्धिज्म, टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। आप लोगों को पता है महात्मा बुद्ध became the biggest person and he was a very famous person, great person कहेंगे, biggest नहीं, जिन्होंने इस धर्म को सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर प्रचारित किया था महात्मा बुद्ध ने। ही वाज के मुनि कहा जाता है। ही वाज बोर्न इन कपिल वस्तु, और आप लोगों को पता है हिज फादर नेम वाज शुद्धोधन, उनकी मदर का नाम अहमाया था। और कपिल वस्तु बिहार नेपाल के बॉर्डर पे है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, और ये सब घटना घटित होती है, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऐसा किया था। और उसके बाद जो है जब तपस्या करते रहे, ही गेट एनलाइटमेंट, इसको कहते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो इसको घटना को, इसको एनलाइटमेंट कहा जाता है। और ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद इनको ज्ञान हो गया था, और इनको उन्होंने माना। अगर टीचिंग की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी होती है हमारी सोच, डिमांड, वी हैव नॉट सेटिस्फाई। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने साफ कहा था कि इंसान जब तक सेटिस्फिकेशन को, जब उनका संतुष्ट नहीं होगा तो वो हमेशा दुख में रहेगा। दुख का कारण ही क्या है? हम लोगों का दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, जो कभी भी हमारी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी आ जाती है। तो महात्मा बुद्ध ने इतना अच्छा मैसेज दिया है, और नॉन वायलेंस का मैसेज उन्होंने दिया है। जाति प्रथा को उन्होंने कमजोर कर दिया था, और वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। हर तरह के जाति, हर धर्म के व्यक्तियों को इसमें आने जाने की परमिशन थी। ओके, नाउ तो ये जो बौद्ध धर्म था ये फैला बहुत। अभी धम, अशोका धम अगर आप पढ़ें तो अशोक के धम में आप लोग पढ़ेंगे कि हाउ अशोका बिल्ड द स्तूपा। 86 मोर देन 1 लाख स्तूपा वर बिल्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें से 86,000 86,000 अप्रोक्स, नहीं मुझे पता है, जो स्तूपा थे दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए, तो इतने सारे स्तूपा मिले हैं उनको। सांची का स्तूप है, अमरावती के स्तूप है ना। इधर अफगानिस्तान में चले जाइए आप, हर जगह के स्तूप मिलेंगे। दे डिस्क्राइब अबाउट द मोर एंड मोर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जो स्टडी का बहुत बड़ा मटेरियल है हिस्टोरियन के लिए। ओके, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में कैसा था। द लैंग्वेज वॉज वेरी सिंपल। ये भी एक कारण था कि संस्कृत लैंग्वेज को लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया था, बिकॉज इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण। बहुत टफ लैंग्वेज थी, कॉमन पर्सन इसको नहीं बोल सकते थे, समझ नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, दे यूज पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। जो आसपास की जो लैंग्वेज थी, जो जातक कथा वगैरह सब लिखे, वो पाली प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इसको लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर अपनाया था, उसको यूज किया। ओके, नाउ फॉलोवर ऑफ बुद्धा, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। फॉलोवर ऑफ बुद्धा जितने लोग थे इसको फॉलो उन्होंने किया। कितने सारे राजाओं के नाम बताए मैंने। स्तूपा, सांची और अमरावती, एक्चुअली दीज वर द केस स्टडी इन दिस चैप्टर। और इसमें कोलिन मैकेंजी का नाम आता है, मार्शल का नाम आता है। दीज वर द फेमस पर्सन हु डिस्क्राइब अबाउट दीज थिंग्स दैट अमरावती स्तूप, आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती। तो अमरावती स्तूप के बारे में बहुत डिस्कशन है कि ये सातवाहन राजाओं ने बनवाई या फिर अशोका ने बनवाई। एक्चुअली सातवाहन या अशोका, इसमें अशोक होना चाहिए। अमरावती, सांची के स्तूप बौद्ध, ये जो बौद्ध धर्म के हैं, ये केवल जो है मौर्य ने बनवाए थे सबसे ज्यादा। ओके, दीज वर मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर एट दैट टाइम। स्तूपा आप लोग जानते हैं, इतना बड़ा चैत्य होता है, उसमें विहार होता है। विहार है ना, बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते हैं वो कहते हैं। चैत्य चीता से बना हुआ है, जिसमें उनकी भस्म और उनकी ओर रखी हुई है, जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। उसको इतना पवित्र माना गया कि लोग इसको आजीवन जो है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्कल्पचर। स्कल्पचर में एक्चुअली स्कल्पचर है, स्कल्पचर स्कल्पचर क्या होता है? जैसे आर्टिस्ट, आप लोगों को पता है भारत में मूर्ति निर्माण की सबसे बड़ी कला पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत से ज्यादा मूर्ति किसी ने नहीं बनाई। ठीक है, और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से बनाई है। दे वर सरप्राइज टू द फॉरेनर कि भाई कितना बारीकी से काम किया गया। इवन फॉरेनर जो लोग थे वो भारत के सोने और चांदी की, आभूषणों, तांबे की सारी स्ट्रक्चर जो स्कल्पचर थे एट दैट टाइम, उनको उठा के ले गए थे।
तो बाकी जो पत्थर की बनी है, कुएदगर बनी है, कांचीपुरम के मंदिर देखिए आप लोग, साउथ इंडिया के अमरावती स्तूप को देखिए, दीज वर द कारीगरी का सबसे बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं कि ये स्तूप है। लास्ट इसमें हीनयान एंड महायान। आफ्टर द डेथ ऑफ द महात्मा बुद्ध द बौद्ध धर्म हैव डिवाइडेड इनटू टू सेट। इसमें बढ़ गया था हीनयान एंड महायान। ओल्ड सिस्टम और नोन एज हीनयान, और न्यू सिस्टम जो बन गया था उसमें उन्होंने धर्म की कुछ रूल और रेगुलेशन में चेंज कर दिया गया था, जिससे कुछ फॉलोवर जो है हीनयान हो गए, कुछ फॉलोवर उसके महायान बन गए थे। एक और बना था उसका वज्रयान। ओके, और लास्ट टॉपिक पुरानी हिंदुइज्म। एक्चुअली दिस इज द स्टोरी ऑफ द हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदू जो सनातन धर्म है अपना, वो कैसे सरवाइव कर गया इस चीज में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौर्य काल में तो सनातन धर्म को इतनी लिमिटेड फ्रीडम नहीं थी, लिमिटेड फ्रीडम थी, मतलब वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, विष्णु ने, भगवान विष्णु, जैसे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अलवर नैनार्स, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु को मानने वाले उपासक अलग अलग हो गए थे, और इन्होंने विष्णु भगवान जी के देव 10 अवतार का वर्णन पुराणों में लिखा गया है। पुराण जब भी लिखे गए थे तो उसमें जो वामन अवतार है, जैसे वरा अवतार है, जैसे है ना, ये सारे अवतार में नरसिंह अवतार है कृष्णा, और कल के अवतार अभी कलयुग में होना है बाकी है। तो इस अवतारों का वर्णन किया गया है, और इन्होंने भगवान शिव को भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से लोगों ने इसको वर्णन किया है, उसको जाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा, एक्चुअली दिस इज द रिलीजियस चैप्टर एंड दिस टेल्स अस अबाउट मोर थिंग्स। Okay.